Good morning, children. Today, again, I am going to teach you uh, the next chapter in Rainbow, Lesson 12 Safety Saves. So, let's begin the chapter. The name of the chapter is Safety Saves. Now, here we will be reading a story about a boy who, in in desperation uh, meets with an accident. Desperation, as in, he was desperate to reach school on time. He was falling short of time. He was getting late for school, and how he manages to get into the wrong bus और जल्दबाजी में क्या क्या हमें देखना पड़ता है, कितने एक्सीडेंट से नैरो एस्केप होता है. दिस स्टोरी इज़ अबाउट दैट, एंड देर आर few safety rules which we all need to follow. Okay, the story goes like this. Kunal was a careless boy. Careless means, children, you keep marking the words that I am asking you to, and later I'll send you the meanings of these words. Kunal was a careless boy. Careless means बहुत ही लापरवाह बच्चा था. Underline the word careless. He often did things carelessly. कई बार वो जो काम करता था बहुत ही गैर जिम्मेदारी से. हिज पेरेंट्स ऑलवेज स्कोल्डेड हिम फॉर हिज केयरलेसनेस, और माँ बाप से भी बहुत वो डांट खाता था उसके लापरवाही के वजह से. वन फाइन मॉर्निंग, एक सुबह मॉर्निंग की बात है, ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, बहुत ही दुखी था, बहुत पर्टर्ब्ड था. As he could not find his pen. एक होता है ना कि हमको स्कूल जाने से पहले पेन नहीं मिल रहा है, मुझे इसी पेन से काम करना होता है, पेपर देना होता है. He needed the pen to write his English test. क्यों पेन ढूंढ रहा था? क्योंकि उसे इंग्लिश टेस्ट अपना देना था उसी पेन से. He searched for it everywhere. हर जगह वो ढूंढता रहा. But could not find it. लेकिन उसे वो मिला नहीं. As Kunal was getting late for his school, अब क्योंकि कुणाल बहुत ही लेट हो रहा था स्कूल के लिए, he hurried down the road. Mark the word hurried. He hurried मतलब जल्दी जल्दी वो सड़क की तरफ दौड़ के गया to catch the bus to school. उसे बस भी पकड़ना था स्कूल के लिए. He saw a large red colored bus. उसने क्या देखा? एक बहुत ही बड़ा बस लाल रंग का इधर की तरफ आ रहा है, जिससे वो अक्सर स्कूल जाता था. लीविंग द बस स्टॉप सॉरी उसने क्या देखा कि बस स्टॉप से एक लाल बस छोड़ के जा रहा है स्टॉपेज को. ही रैन आफ्टर इट. उसको लगा अरे बाप रे, हमारी तो बस छूट गई, और उसके पीछे पीछे वो दौड़ने लगा. एंड जम्प्ड ऑन टू द बस, और दौड़ के बस के अंदर चढ़ गया. एन ओल्ड मैन वॉज सिटिंग इन द बस. सेज, एक बूढ़ा आदमी, वयस्क आदमी बस में बैठे बोले. ओल्ड मैन ने बोला, डोंट यू नो ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस इज़ अ डेंजरस थिंग टू डू. अक्सर होता है ना, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं जो बस में बैठे रहते, वो बताते हैं कि डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं कि दौड़ के बस पकड़ना कितना डेंजरस काम है. कुणाल ने कहा, आई एम इन अ हरी, मैं बहुत जल्दी में हूँ. आई हैव अ टेस्ट टुडे, मुझे एक टेस्ट देना है. आई डोंट वॉन्ट टू मिस माई टेस्ट, और मुझे अपना टेस्ट मिस नहीं करना है. ओल्ड मैन ने बोला, इट्स बेटर टू मिस अ टेस्ट. ओल्ड मैन ने क्या बोला कि बेहतर है कि तुम टेस्ट मिस कर दो, मतलब छूट जाए, दैन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. लेकिन ज़िंदगी अगर हाथ से छूट जाए, इस एक्सीडेंट में अगर कुछ हो जाता है, इंसान मर जाता है, तो फिर ऐसे टेस्ट का क्या फ़ायदा. अगर ज़िंदगी रही तो आप ऐसे सैकड़ों टेस्ट दे सकते हो. सो व्हाट इज़ द हरी. कुणाल ने बोला, सॉरी सर, आई विल कीप इट इन माइंड एंड फॉलो इट. सॉरी सर, मैं इस बात को ध्यान में रखूँगा और आइंदा फॉलो करूँगा. द बस वॉज क्राउडेड. बस जो था, बहुत ही भीड़ थी बस में. कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स. कुणाल बहुत इधर उधर देखता रहा अपने फ्रेंड्स के लिए, बट नो वन वॉज देयर. लेकिन कोई भी नहीं था. ही फाउंड दैट ही वॉज ऑन द रॉन्ग बस. उसने क्या पाया कि वो गलत बस पे चढ़ गया.
क्या होता है ना, अक्सर जल्दबाजी में हमको पता नहीं चलता हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी बस में चढ़ रहे हैं, बट व्हेन वी रियलाइज लेटर वो टेंशन का और ज़्यादा कारण बन जाता है, बिकॉज द मोर आई एम ट्राइंग टू रीच ऑन टाइम, द मोर आई एम ट्राइंग टू रन आफ्टर समथिंग, वी मिस आउट ऑन दैट। तो यही उसके साथ भी हुआ। अचानक उसने क्या देखा कि अब एक बस में अगर रोज़ आप जा रहे हो तो जाने पहचाने शक्लें होते हैं, बट नो वन वॉज देयर, कोई भी नहीं था। ही फाउंड दैट ही वॉज ऑन द रॉन्ग बस। तो जान पहचान वालों से ही तो पता चलता है कि मैं सही बस में हूँ कि नहीं, जो आपके साथ रोज़ सफ़र कर रहे हो। हिज फेस टर्न पेल, बिल्कुल पीला पड़ गया उसका शक्ल। पेल को मार्क करो बेटा। ही जम्प्ड ऑफ द मूविंग बस, वो कूदा बस से हड़बड़ी में। ही लैंडेड विद अ बम्प ऑन द रोड, और बिल्कुल धड़ से गिरा रोड पे। अ स्कूटर वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, और पीछे से जो स्कूटर आ रहे थे चलती बस से तो वो उतर गया। इट स्टॉप जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम हिम। इसको विजुअलाइज करो, चलती बस से वो उतरा, उसका बॉडी मोमेंटम में था, पीछे जो स्कूटर आ रही थी, तो उसको क्या पता कि कोई बच्चा चलती बस से उतर जाएगा। अगर बस स्टॉप हो तब तो स्कूटर स्टॉप करे। चलती बस से वो उतरा, पीछे स्कूटर आ रही है, तो वो भी बेचारी जो थी स्कूटर में एकदम बहुत तेज़ ब्रेक लगाते स्क्रीच आवाज़ हुआ होगा, और थोड़ी सी इंच की दूरी थी, वरना उसका एक्सीडेंट हो जाता। द वुमन ऑन द स्कूटर शाउटेड एट हिम, और जो स्कूटर में वुमन थी बहुत तेज़ चिल्लाई, बहुत गुस्से में। देखो लाजमी है, एकदम उसको भी एक्सीडेंट होता ना। वुमन ने बोला, डू यू वॉन्ट टू हर्ट योर सेल्फ? क्या तुम अपने आप को हर्ट करना चाहते हो, चोट पहुंचवाना चाहते हो? कुणाल ने कहा, नो मैम, आई एम सॉरी, सॉरी, बिल्कुल, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल नाउ। ही केप्ट गिविंग क्लैरिफिकेशंस एज टू व्हाई ही वाज बिहेविंग लाइक दिस। वुमन ने बोला, डज दिस मीन यू विल जंप ऑफ द बस? मतलब इसका मतलब क्या ये है, अगर तुम लेट हो रहे हो स्कूल के लिए, इसका मतलब क्या ये है तुम चलती बस से जंप करोगे, कूद जाओगे? डोंट यू नो जंपिंग ऑफ अ मूविंग बस इज़ डेंजरस? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि चलते बस से उतरना कितना ज़्यादा खतरनाक होता है? कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, बेचारा बहुत स्ट्रेस्ड हो गया और बहुत तेज़ रोने लगा। ही वॉज बैडली इंजर्ड, और बहुत ही बुरी कदर वो घायल था। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, उसने उस वुमन को, उस महिला को सब कुछ बताया जो जो अभी तक ही हैड गॉन थ्रू। शी लिसन्ड केयरफुली, बहुत ध्यान से वो सुनी। वुमन ने बोला, रिमेंबर इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी सेफ दैन सॉरी। और बच्चों ये कहावत है, ऐसा कोई हड़बड़ाओ नहीं, ऐसा कोई काम ना करो जिसके लिए आप बाद में सिर्फ पछताओ। सॉरी के अलावा आपके पास, सॉरी फील करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं बच जाता है। तो इट्स बेटर दैट यू बी सेफ दैन सॉरी। अगर थोड़ी सी एहतियात बरत लोगे तो आगे आपको सॉरी नहीं होना पड़ेगा। कुणाल, व्हाट शुड आई डू मैम? क्या करूँ? विल यू प्लीज़ टेक मी टू द डॉक्टर? क्या मुझे आप डॉक्टर के पास ले चलेंगी? वुमन ने बोला, श्योर, आई कांट लीव यू अलोन इन सच अ सिचुएशन। मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। कुणाल ने कहा, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक you so much. So see, children, basically this is a learning. Now that Kunal had already met with an accident, he knew what was more important to him. उसके लिए important ज़रूरी काम क्या था? ठीक है, चलो तुमको पेन नहीं मिल रहा है, तुमको और कुछ नहीं मिल रहा है, बट हड़बड़ा के हमें कोई गलत काम नहीं करना है, ताकि आगे देखो बचाने वाला हमेशा नहीं मिलता है. Like this time he got one. So on the way she recited him a poem. और उस महिला ने उसको एक कहानी भी सुनाया रास्ते में, in the form of a play, sorry, poem. Listen. Never play on the road, कभी भी सड़क पे मत खेलो. Never run across, कभी भी दौड़ के रास्ता पार मत करो. Never walk in groups, कभी भी हा हा करके हल्ला करके ग्रुप में सड़क पे मत चलो. Never break the traffic rules, और कभी भी ट्रैफिक रूल्स मत तोड़ो. Never jump from a bus, कभी भी बस से कूदो मत. Never catch a running bus, और चलती बस से ना उतरो और ना ही चलती बस में चढ़ो. कैच मत करो, छोड़ दो उसको. Never put your head or hands out, और चलती बस के बाहर कभी भी अपना सर और हाथ
कुछ भी निकालना नहीं चाहिए, वरना अगल बगल से आने वाले स्पीडिंग बस से एक्सीडेंट हो सकता है। नेवर येल, स्क्रीम और शाउट, कभी भी जोर जोर चिल्लाओ मत, स्क्रीम मत करो। येल मीन्स चिल्लाना। डूइंग दिस यू विल ऑलवेज बी सेफ एंड साउंड, और अगर ये सब आप फॉलो करोगे आप हमेशा सेफ रहोगे, साउंड रहोगे, मीन्स अच्छे से रहोगे। बोथ यू एंड एवरी वन अराउंड, तुम और तुम्हारे आसपास के लोग, सब लोग यही चीज़ फॉलो करो। कुणाल हैड लर्न अ लेसन, कुणाल को एक शिक्षा मिल चुकी थी। ही वाउड नेवर टू बी केयरलेस, और उसने क्या प्रण किया? वाउड को बेटा मार्क करो वर्ड को। उसने ये प्रण किया कि कभी भी वो लापरवाही नहीं बरतेगा। बेटर लेट दैन नेवर, भले ही देर हो जाए कोई बात नहीं, बट ऐसा कुछ मत करो कि आगे देरी देखने की संभावना ही ख़त्म हो जाए। तो इसलिए अगर कहीं देर हो रहा हो तो कोई बात नहीं, उसको नेगोशिएट करो। कुछ कुछ चीज़ें को नेगोशिएट करना पड़ता है। ओके चिल्ड्रन, I hope you enjoyed the story. The question answers and all the exercises follow. Till then, bye bye.